आपका बैग पहुंचा दिया। वंडरफुल वंडरफुल, तुम मेरे काम के लड़के हो सपना। हाँ, लेकिन जब भी कभी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? तुम इतनी सुंदर हो, भोली हो, खूबसूरत हो, और वो गंदी बस्ती जहाँ तुम रहती हो तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। आई कांट बेयर इट। अपनी भाग का लेखा कौन बदल सकता है हीरा बाबू? पैसा, पैसा दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, भाग्य भी। बस आज से तय हो गया, तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए। 1000 रुपये? हाँ हाँ, 1000 रुपए। मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपका कैसे धन्यवाद दूं? मैंने आज तक कभी इतने रुपए नहीं देखे। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। अगर मेरे कहने पे चलोगे तो तुम्हारी जगह महलों में होगी, महलों में। मैं महलों की आशा नहीं रखती। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ एक छोटा सा मकान हो जिसमें मैं और मेरी माँ इज्जत से गुजारा कर सके। जो कुछ भी तुम चाहोगे वही मिलेगा, बस तुम्हारे इशारे की जरूरत है। हाँ, 1000 रुपए एडवांस। अब 1000 रुपए की रसीद मिलेगी ओंठों से। ओठों के बजाय हाथों से काम लिया तुमने। कोई बात नहीं, इन्हीं हाथों को अपने गले में डालने के लिए मजबूर कर दूंगा तुम्हें। उससे पहले मैं अपना गला घोंट लूंगी। रुपये की चमक दिखाकर गरीब की इज्जत का सौदा करना चाहते हो? आए दिन मैं ऐसा सौदा करता हूँ। दुनिया में हर चीज बिकती है, खरीदार में दम होना चाहिए। दुनिया में हर चीज बिक सकती है, लेकिन गरीब का सम्मान नहीं। वंडरफुल वंडरफुल, हाँ ये कोई बात हुई ना। देखिए, हमारे काम के लिए ऐसे ही लड़की की जरूरत थी। मैं तो सिर्फ इम्तिहान ले रहा था। यस, बाय गॉड आई एम टेलिंग यू। देवी जी, उस बॉटल को रख दीजिए, वो पैसे लीजिए, आओ जाओ। यस, थैंक यू। उठा लो डालो। कहाँ जाओगी? छोड़ दो मुझे! कमीने! कितना मारोगे सपना? हाँ? और हाँ? अब तो ये खेल बहुत हो गया। अब सीधे तेरे से मेरी बात मान, नहीं तो इसी हंटर से ये तेरा खूबसूरत चेहरा। हट जा मेरे रास्ते से, नहीं तो तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। अभी बताता हूँ। निम्सल जरा एक। पता चला मैं कौन हूँ? नहीं? चलो फिर कभी से। आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार किया, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं? देखिए मेम साहब, धन्यवाद को गोली मारिए। फिलहाल तो आप मुझ पर थोड़ा सा उपकार कर दीजिए। उपकार? कैसे? देखिए मेम साहब, सुबह से ठन ठन गोपाल एक भी सवारी नहीं मिली, इसलिए झट से आप टैक्सी में बैठ जाइए और पट से अपने घर का पता बताइए। आपसे ही बोनी शुरू करता हूँ। चलिए। मेरे पास पैसे नहीं है। ओफो, घर पे दे दीजिएगा ना। आइए। आइए। सुनिए,
घर पर भी पैसे नहीं है। अरे कमाल है, ये भरपूर जवानी, मुंह से विलायती शराब की खुशबू, ये रंग, ये रूप, और आप कहती हैं रुपए नहीं? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अजी मेम साहब, टैक्सी चलाता हूँ, टैक्सी। दुनिया देखी मैंने। आंखें मेरी जरूर आगे रहती हैं, लेकिन पिछले सीट पे क्या होता है इसकी पूरी खबर रखता हूँ। मैं आपका मतलब नहीं समझी। नहीं समझी? समझाता हूँ। आए दिन पैसे की कमी के कारण इज्जत बिकते देखता हूँ, और पैसे के दम पर इज्जत खरीदते हुए। आप कौन सी पार्टी में, पहली या दूसरी? किसी भी पार्टी में नहीं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप इस लाइन में नई नई आई हैं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये सही है कि आपने मुझे एक जानवर के पंजे से बचाया, लेकिन इस तरह मुझे जलील करने का आपको कोई हक नहीं। अरे सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, जा तो आप रही हैं, लेकिन इस अंधेरे जंगल में आपको एक जानवर और नहीं मिलेगा, इसकी आपके पास गारंटी है? नहीं है ना? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। लेकिन मैं इस हालत में घर नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ आपकी हालत को? मैं ओ समझा, शराब। अच्छा देखिए, एक काम करते हैं, पास में समुद्र है, वहां चले चलते हैं, पानी भी है, ठंडी हवा भी। चलें? आइए। अरे लेकिन ठहरिए, जाने से पहले जरा सोच लीजिए। आप मेरे साथ एक सुनसान जगह पे जा रही हैं, वहां अगर किसी पुलिस वाला ने हम दोनों को देख लिया और अगर उसने आपसे पूछा कि आप मेरी क्या लगती हैं, तो? क्या आप मेरे क्या? तब तो गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, लेकिन एक काम हो सकता है। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं आपको अपने गरीब खाने ले जा सकता हूँ। हाँ, आपको कष्ट होगा। अरे आज भाड़ा ना सही, थोड़ा सा कष्ट ही सही। चलिए आइए। ये अपना छोटा सा घर, देखिए इधर बाथरूम है, आप जरा हाथ मुंह धो लीजिए, थकान दूर हो जाएगी आपकी। तोड़ दिया ना? क्या सपना? सपना? अरे सुंदर परी कमरे में आके सीधी बाथरूम में चली गई। जरूर कोई जल परी होनी चाहिए। अरे तू है। ये मेरा दोस्त रामू। नमस्ते। नमस्ते, मैं सपना हूँ। कमाल है, आज तक आंखें बंद करके सपने देखता था, आज पहली बार खुली आंखों सपना देख रहा हूँ। तो फिर आंखें बंद कर और सो जा। चल सो जा। हाँ सो जा, सो जा। समझ गया। अब तो शराब की बू नहीं आ रही ना? नहीं नहीं, अब नहीं आ रही। देखिए आप बहुत थक गई होंगी, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ओए चल उठ, सपना जी आराम करेंगे इधर। मना कौन कर रहा है, जगह काफी है, सो जा। कैसी बातें कर रहा है, चल उठ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए ना, आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं घर जाऊंगी। आप हमारे मेहमान, आप क्यों जाती है? मैं बात मेरे हाथी को लेकर। चल भाग जा। आइए आप। अच्छा। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ये बिस्तर है, ये पंखा चला लीजिएगा, और ये दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिएगा। नहीं नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। आप घर जाना चाहती हैं? आप ठीक है ना? हाँ। तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको मालूम नहीं है? अरे बड़े शहरों में ये 2 पांव के जो जानवर होते हैं ना, इसी समय शिकार खेलने निकलते हैं, इसीलिए मैं आपको अकेले नहीं जाने दे रहा हूँ। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। सपना यहाँ कब आई थी? सपना? उसने कुछ कहा तुमसे? उसने तो कुछ नहीं कहा। हाँ। लेकिन उस गरीब की साड़ी का ये टुकड़ा सब कुछ कह रहा है। लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? वही जो तुम कहना नहीं चाहते और ना समझने का ढोंग रचा रहे। नीता नीता, आजकल के दुनिया में किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। अरे मैं तो सिर्फ रुपए देकर उस गरीब सपना की मदद करना चाहता था। बेचारी सपना तुम्हारे दिए हुए दान का सम्मान भी ना कर सकी। क्या मतलब? ये शायद तुम उठाना भूल गए थे। मैं सपना को अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम्हें भी, इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ क्या हुआ होगा। मैं भी तो सुनो, क्या हुआ होगा? दूसरी लड़कियों की तरह तुमने सपना को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की होगी। वंडरफुल। अगर तुम पुलिस में होती तो तुम्हें गोल्ड मेडल मिलता। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम ठीक कह रही हो। मैंने सपना को अपनाना चाहा, ये देकर ये क्या कोई अपराध किया? और नीता, क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूं, वो तुम्हारी गरीब सपना अपना दामन कब तक बचा सकेगी? हीरा
सब लड़कियां एक से नहीं होती। शायद तुम्हें मालूम नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो गरीबी और भूख की आग में जलकर खाक हो सकती हैं, लेकिन आज की झूठी सोसाइटी की आग में अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकती। आज का सिर्फ झगड़ने आए हो? नहीं, हिसाब करने आई हूं। मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूं। कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे हैं क्या? हाँ, क्योंकि पैसे ही मेरे लिए सब कुछ है। जिस दिन मेरे पैसे की ये जरूरत पूरी हो जाएगी, उस दिन शायद तुम एक ब्यूटीफुल बंगला खरीद लोगे, गाड़ियां ले लोगी और फिर अपने मांग में सिंदूर भरकर एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपना घर बसाओगी, यही ना? नहीं, उस दिन मैं एक शीशी जहर की पीकर इस दुनिया को आखिरी सलाम कहूंगी और कहूंगी गुड लक एंड गुड बाय। क्या सोच रही है बेटी? कुछ नहीं माँ। सच बता, क्या बात है? अरे, तू तो रो रही है। माँ, ऐसा लगता है हमारी ये गरीबी एक अभिशाप है, एक बहुत बड़ा पाप है। पाप पुण्य की बात मैं नहीं जानती बेटी, लेकिन इतना जानती हूँ, गरीबी से शर्माना, उससे नफरत करना सबसे बड़ा अपराध है। बेटी, ये बात कहते हुए मेरा दम घुटता है। बेटी, अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद हो और तुम एक दूसरे से... ये तुम क्या कह रही हो माँ? बेटी, एक गरीब माँ इसके सिवा और क्या कह सकती है? दान दहेज देकर तेरी शादी करना, ये शक्ति मुझ में नहीं है। अब तू जवान हो गई है, कब तक कुंवारी रहेगी? मैं अपनी आंखों के सामने तुझे अविवाहित नहीं देख सकती बेटी। बेटी, मुझे दिवाली का बोनस मिला है 50 रुपए, ये ले, अपने लिए कोई अच्छी सी साड़ी ले आ। माँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें साड़ी की जरूरत है। बेटी, आज मुझे अपना शौक पूरा करने दे। हर माँ तीज त्योहार पर अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देना चाहती है। ले बेटी।